तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस की एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंजुई हान जैंग को मारकर उसकी डेड बॉडी को उठाकर लाता है, किंग काओ के सामने फेंक कर कहता है उसने तुम्हारी लड़की को छीन लिया तो मैंने उसके भाई को छीन लिया, तुम इसको कंपेंसेशन के तौर पर रख सकते हो। हान जैंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को मारने की, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। लिंजुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी है मुझे मारने की, चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारने वाला। तो लिंजुई अपनी उंगली को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। एक तरफ से ब्लेजिंग फायर हाल का यंग मास्टर अटैक कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिंजुई अपनी एनर्जी के साथ अटैक करता है तो उसका अटैक वहां पर डेसिपेट हो जाता है और लिंजुई के अटैक के साथ शैंग जैंग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। शैन रैन भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लिंजुई से कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ तब भी तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैं कौन हूँ। तुम दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम लोग हर किसी को अपने पाँव के नीचे दबा सकते हो, यहाँ पर तुम हर किसी से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। फाइनल सेक्टर के लोग तुम्हें लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी नजर में तुम कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, जब चाहे मैं तुम सभी लोगों को अपने हाथों से मसल सकता हूँ। शैंग जैंग लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम शैंग जैंग है और मैं ब्लेजिंग फायर हाल के 9 मास्टर्स में से एक मास्टर हूँ। तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करे तो इसका मतलब यह है कि हमारा सेक्टर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्या तुम हमारे फायर हाल सेक्टर के साथ दुश्मनी लेना चाहते हो। लिंजुई से कहता है हाँ मैं दुश्मनी लेना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। हमारा लिंजुई एनर्जी को रिलीज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है, शैंग जैंग इतना बड़ा कमीना है कि वो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने सामने कर देता है ताकि वो एनर्जी उसके साथ हिट हो और वो मरे। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सामने कर दिया है, तो ये देखकर बेचारा किंग काओ बहुत ज्यादा घबरा जाता चलाकर कहता है शैन रैन। वो साथ ही हमारे लिंजुई से कहता है ब्रदर लिन प्लीज रुक जाओ, उसको मत मारना। लिंजुई कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा टारगेट हमेशा मेरी नजर में होता है। तो जैसे ही शैन रैन उस एनर्जी अटैक के बिल्कुल सामने आ जाती है, हमारा लिंजुई वहीं पर अपनी एनर्जी अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्शन वहां से चेंज होने के बाद सीधी पीछे की तरफ जाती है और जाकर शैंग जैंग की बॉडी के साथ हिट होने लगती है। तो जैसे वो एनर्जी उसकी बॉडी के साथ हिट होती है तो वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार से जाकर पटकता है, एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर मर जाता है। सभी देखने वाले कहते हैं ये क्या, पर तो फायर ब्लेजिंग हाल के 2 यंग मास्टर्स को मार दिया गया है। उसी वक्त ची जाओ भी वहां पर पहुंच जाती है। ची जाओ कहती है आखिर कौन है यहाँ पर जिसने मेरे पैलेस के अंदर आकर फायर हाल पैलेस के 2 लोगों की जान ले ली है। यहाँ पर टोटल 3 पैलेस है और 3 पैलेस की 3 मास्टर है, ये 3rd पैलेस की मास्टर है जिसका नाम ची जाओ है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मास्टर ची जाओ को वहाँ पर देखने के बाद उससे ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो पैलेस मास्टर होती है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। हमारी वाइन गार्डियंस उसको देखकर कहती है ये लड़की तो एम्परर राम की एक्सपर्ट है, इसका मतलब यह कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। ची जाओ वहाँ पर आने के बाद हमारे लिंजुई से कहती है मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने इन दोनों की जान क्यों ली है, क्या तुम्हारा इनके साथ कोई झगड़ा चल रहा था, क्या तुम इनके सेक्टर के खिलाफ हो। लिंजुई से कहता है मेरा तो इनके सेक्टर के खिलाफ कोई भी झगड़ा नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर का इनके सेक्टर के साथ कोई ना कोई झगड़ा जरूर है। यही बात यहाँ पर इन दोनों के मरने की, तो ये दोनों अभी तक जिंदा है, ये दोनों मरे नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं। तो मास्टर ची जाओ से कहती है तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हमारे मून लेडी पैलेस का इनके साथ झगड़ा है, लेकिन हमारा तो इनके साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, हम तो यहाँ पर अपनी लड़की की इसके साथ शादी करवाने वाले थे। लिंजुई अपने पास से मेमोरी क्रिस्टल निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये एक डिवाइन सेंस मेमोरी क्रिस्टल है, तुम इसको खुद ही देख लो, इसको देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सेक्टर का इन दोनों के साथ क्या झगड़ा है और इनके सेक्टर के साथ क्या झगड़ा है। तो मास्टर ची जाओ जैसे उस सोल क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ती है और उसके अंदर देखती है, जैसे वो उसके अंदर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों ने क्या किया और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही उन लोगों ने उसके पैलेस की एक लड़की का रेप किया और उसकी जान ले ली। इसके साथ ही ची जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करती हुई उन दोनों को हवा में उठा लेती है और कहती है मुझे एक चीज जो कि बहुत ज्यादा नापसंद है वो ये है कि जब कोई औरत की इंसल्ट करता है, जब उसको ह्यूमिलिएट करता है, जब उसके साथ ज्यादती करता है। इसके साथ ही वो कहती है अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथों से मरना डिजर्व करते हो। तो दोनों ही होश में आ जाते हैं और उसे कहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि हम लोग ब्लेजिंग फायर हाल के 9 सन्स में से 2 हैं, तुमने यहाँ पर हमारी जान ली तो फिर तुम्हारा आइस पैलेस भी नहीं बचेगा। इसी के साथ ही मास्टर चीजा गुस्सा हो जाती है, अपनी मुट्ठी को बंद करती है और उन दोनों की बॉडीज को वहीं पर फोड़ देती है, दोनों 1 सेकंड में वहाँ पर मर जाते हैं। मास्टर चीजा उन दोनों को मारने के बाद हमारे लिंजुई से कहती है तुमने हमारे फ्रोजन मून लेडीज पैलेस के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने हमारी इज्जत बचाई है, ये बताओ कि तुम्हारे लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तो शैन रैन भी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी और सोच रही होती है यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारी पैलेस मास्टर ने यहाँ पर आकर लिंजुई को सजा देने की बजाय मेरे शैंग जैंग को भी मार दिया जिसके साथ मैं शादी करने वाली थी, और उसके भाई हान बिन को भी मार दिया है। यहाँ पर चल क्या रहा है। लिंजुई आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि तुमने कहा कि मुझे रिटर्न में तुमसे क्या चाहिए। ये बात वाकई में सच है कि मेरे अल्टीरियर मोटिव्स हैं, मुझे बदले में तुमसे वाकई में कुछ चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी ऑनर और तुम्हारी इज्जत को बचाया है, इसलिए पहले मुझे थैंक यू बोलो। ब्रदर काओ से कहता है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, ये 3 पैलेस मास्टर्स में से एक पैलेस मास्टर और तुम इनसे थैंक यू कहवाना चाहते हो, तुम्हें तो इस बारे में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम लोग अभी तक जिंदा और इनके सामने खड़े हैं। पैलेस मास्टर चीजा हमारे लिंजुई के सामने से थैंक यू बोलती है। वहाँ पर जितने भी ब्लेजिंग फायर हाल के लोग होते हैं वो सारे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं, ब्रदर हान और ब्रदर जैंग दोनों ही मर चुके हैं, हमें वापस जाकर बताना होगा, अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो ये लोग हमें भी मार देंगे। जब वो
लोग भागकर जा रहे होते हैं तो उसी वक्त पैलेस मास्टर चीजाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आइस क्रिस्टल्स के साथ उनके ऊपर भी अटैक करती है और कहती है तुम में से कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जा सकता, तुम सभी लोग मरोगे। और सभी को वहीं पर मार देती है, उनमें से कोई भी भागकर नहीं जा पाता। मास्टर चीजाओ ब्रदर लिन से कहती है अब जबकि यहाँ पर सारा मसला हल हो चुका और मैंने तुम्हें थैंक यू पे बोल दिया तो बताओ कि तुम्हें हमसे और क्या चाहिए। लिंजुई से कहता है मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मैं डोंगफेंग फीजू से मिलना चाहता हूँ। तो मास्टर चीजाओ से कहती है तुम हमारी ग्रेट पैलेस मास्टर के साथ मिलना चाहती हो जो कि फर्स्ट पैलेस की मास्टर है, लेकिन वो ऐसे किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तुम्हें कोई ऐसे हास नहीं होगी जो मैं तुम्हें उनके पास मिलने के लिए लेकर जाऊं, मुझे कोई रीजन दो कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं। लिंजुई से कहता है काफी साल पहले तुम्हारा फ्रोजन मून लेडीज पैलेस ये जहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई लेवल का सेक्टर हुआ करता था। आउटर गैलेक्सी में तुम्हारे सेक्टर जैसा पावरफुल सेक्टर कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ तो साल पहले तुम लोगों को एक नई टेक्निक सीखने का सूझा। उस टेक्निक को क्लियर जे टेक्निक कहा जाता है। उसी स्पेशल टेक्निक की मदद से तुम लोग एक हाई लेवल का सेक्टर बन पाए, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था। टेक्निक ने तुम्हारे पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब यहाँ पर तुम लोग पूरे आउटर गैलेक्सी में सबसे कमजोर सेक्टर बन चुके हो। मास्टर चीजाओ से कहती है तो इसका मतलब तुम्हें हमारी क्लियर जे टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से पता है। लिंजुई से कहता है मुझे ना सिर्फ तुम्हारी क्लियर जे टेक्निक के बारे में पता है, मुझे इसके अलावा ये भी पता है कि डोंगफेंग फीजू इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। ये बात सुनने के बाद मास्टर चीजाओ गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है खामोश हो जाओ। फिर साथ ही वो सोच रही होती है इसे हमारे पैलेस के सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता है, इसे कैसे पता है कि इस वक्त मेरी सिस्टर डोंगफेंग फीजू बहुत ज्यादा जख्मी है, ज्यादा कमजोर है कि वो मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। बाकी सभी लोग उसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। बाकी के सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद चीजाओ से कहती है हमारे सेक्टर के इंटरनल अफेयर्स के बारे में कैसे पता चला है, बताओ कि तुम कौन हो और तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। लिंजुई से कहता है ये सब कुछ जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दे सकता हूँ। तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो बैकलैश है मैं उसे खत्म कर सकता हूँ और तुम सभी को वो पावर्स दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास पहले कभी हुआ करती थी। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक हाई लेवल का सेक्टर बनाने वाला हूँ। चीजाओ से कहती है तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है कि एक हाई क्लास का सेक्टर बनाने के लिए तुम्हें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जिसे इन चीजों के बारे में नहीं पता। मुझे पता है कि अगर मैं एक हाई लेवल का सेक्टर क्रिएट करना है तो हमारे पास एक एम्परर लेवल का बंदा होना चाहिए जो कि कम से कम अपनी एम्परर राम के 3rd लेवल पर हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मास्टर डोंगफेंग फीजू की मदद करूंगा ताकि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर ले, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे से ब्रेक थ्रू वही कम्प्लीट कर सकती है। उसकी मदद करके मैं उसको ब्रेक थ्रू करवाऊंगा और वो लेवल 3 पर पहुंच जाएगी। उसके बाद वो मेरी मदद करेगी। उसे कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ एक आउटसाइडर हो, तुम्हें यहाँ पर इतना कुछ कैसे पता है। तुम्हें क्लियर जे टेक्निक के बारे में पता है, तुम्हें क्लियर जे टेक्निक के इफेक्ट्स के बारे में पता है। लिंजुई अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए कहता है मुझे अपना हाथ दिखाओ, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो टेक्निक की जो ड्रॉबैक्स है मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। चीजाओ से कहती है आज से पहले किसी भी मर्द ने मुझे टच नहीं किया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर तुमने गलती से मुझे टच किया तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और लिंजुई के हाथ के ऊपर रखती है। लिंजुई अपने ब्रह्मा फ्रूट की एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो ब्रह्मा फ्रूट की एनर्जी को महसूस करती है और सोच रही होती है ये एक मर्द का हाथ है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है और साथ में बहुत ज्यादा गर्म भी है। इससे पहले कभी किसी मर्द के हाथ के पास अपने हाथ को नहीं रखा। साथ ही उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो बैकलैश थी वो ठीक हो रही है। मेरी बॉडी के अंदर क्लियर जे टेक्निक की वजह से जो बैकलैश थी वो प्योरीफाई हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये लाइट वाकई में काम कर रही है। तो चीजाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है अब ये भी तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने इसको कैसे ठीक किया। लिंजुई से कहता है क्या तुमने कभी ब्रह्मा फ्रूट के बारे में सुना है, एक मिस्टिक आइटम है जो इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। इस मिस्टिक आइटम की लाइट की मदद से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो क्लियर जे टेक्निक की वजह से कोल्ड की इकट्ठी हो गई है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको मैं प्योरीफाई कर सकता हूँ। साथ ही तुम्हारी इस क्लियर जे टेक्निक के अंदर जो फ्लॉ है मैं उसको भी ठीक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम सभी को बैकलैश नहीं होगी और तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर की मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम सभी लोगों के पावर लेवल्स कम होने की वजह से बाकी के सभी सेक्टर्स के लिए तुम एक कमजोर सेक्टर हो और वो कभी भी आकर तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ पावर हासिल करने में तो तुम्हें मेरी मदद करना होगी मेरे सेक्टर को पावरफुल बनाने में। लिंजुई से कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर देख लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी डिमांड्स रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से 1000 ईयर आइस स्पिरिट का एक टुकड़ा चाहिए होगा, क्या तुम मुझे देने को तैयार हो। तो वो से कहती है मैं तुम्हारी इस वाली शर्ट्स के साथ तो एग्री कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी सेकंड और सबसे बड़ी सिस्टर उन दोनों के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1000 ईयर वाला आइस स्पिरिट जेड वो काफी ज्यादा स्पेशल है, हम तुम्हें ऐसे ही वो नहीं दे सकते। कहती है फिलहाल के लिए मैं उनसे मिलकर आती हूँ और उनसे बात करके आती हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम फिलहाल के लिए डोंगफेंग फीजू से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि वो तो सॉलिट्यूड में है। सिर्फ जाकर सेकंड सिस्टर जाओ राव से बात करनी होगी, जाओ जाकर उससे बात करो। तो चीजाओ से कहती है तुम्हें तो हमारे सेक्टर के बारे में काफी कुछ पता है। लिंजुई से कहता है नहीं बहुत कुछ नहीं पता, ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। चीजाओ वहाँ से चली जाती है सेकंड पैलेस में। सेकंड पैलेस में जाकर वो मास्टर से मिलने वाली है। वो से कहती है सिस्टर कहाँ पर हो, ये इमरजेंसी है, तुम कहाँ पर छुपी हुई हो। उसे देखते हैं लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसे तो पीछे से निकलती है और उसकी एस के ऊपर आकर स्पैक करती है। कहती है मेरी डियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये बताओ कि अब कौन सी इमरजेंसी आ गई जिसके लिए तुम यहाँ पर चली
आई हो, ऊपर से तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो। वो उसके साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है मुझे बताओ ना कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो, चलो जल्दी से बताओ क्या इमरजेंसी है। तो चीजा उसे कहती है सिस्टर लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी इंजरीज को हील कर रही हो। तो वो उसे कहती है हाँ मैं इंजरीज को ही हील कर रही हूँ। क्लियर जे टेक्निक की बैकलैश की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पा रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठकर उसको हील कर रही हूँ। चीजा उसे कहती है सिस्टर हाल में इस वक्त एक मर्द है जो मुझे कह रहा है कि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसकी मदद से वो हमारी बैकलैश को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, हमें उसकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 78 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।